वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माय क्लास सीजन 2 पार्ट 5। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक जैसा कि पार्ट 4 में अकाने सोच रही है कि इस डेट के लिए आखिर उसे किस टाइप का स्विम सूट लेना चाहिए, और अभी अकाने ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी यहाँ पर अचानक से माहो आ गई और हमेशा की तरह अभी माहो अकाने को टीच कर रही है। बट अकाने को पता है कि स्विम सूट और बाकी सब चीजों के बारे में एडवाइस लेने के लिए माहो सही इंसान है। और हालांकि नॉर्मली इन सब चीजों में अकाने हिमारी की हेल्प लेती थी, लेकिन सिंस अब उसने साइतो को पाने के लिए हिमारी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए इस चीज में वो हिमारी की हेल्प तो बिल्कुल नहीं ले सकती। इसलिए जब अकाने ने माहो से शॉपिंग पर चलने के लिए पूछा, ये सुनकर माहो सच में बहुत ज्यादा खुश है और साथ ही अकाने को ड्रेसअप करने के लिए माहो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड नाउ फाइनली जब ये दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए, वहाँ पहुँचते ही माहो ने अकाने को ड्रेस सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट अकाने ने माहो को समझाया कि वो यहाँ पर ऐसे ड्रेसेस लेने नहीं बल्कि एक स्विम सूट लेने आई है। और हालांकि माहो ने ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट फिर भी उसका कहना है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे परवर्ट स्विम सूट ढूंढूंगी। बट अकाने के हिसाब से वो परवर्ट नहीं है बल्कि माहो ज्यादा परवर्ट है। और ये सुनते ही माहो ने तुरंत कहा कि आखिर मैं कैसे परवर्ट हुई, बल्कि तुम हर रात उस लड़के के साथ सेम बेड पर सोती हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती। एंड माहो की ये बात सुनकर अकाने के मन में यही चल रहा है कि शायद इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अब उसे साइतो से प्यार है। बट ये चीज वो माहो को बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये चीज माहो को बताई तो पहले से और ज्यादा वो उसे टीच करेगी। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी कि तभी पहले से और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ माहो से स्विम सूट दिलाने के लिए शॉप के अंदर ले गई। और इस शॉप में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्विम सूट है। और सिंस माहो अकाने को डिफरेंट स्विम सूट में देखना चाहती है, इसलिए शायद वो बिना कुछ सोचे समझे काफी स्विम सूट चूज कर रही है। एंड नाउ जब ट्रायल रूम में स्विम सूट चेक करने के लिए अकाने ने एंटर किया, माहो भी उसको ड्रेसअप करने में हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है, बल्कि वो अकाने की हेल्प करने से ज्यादा उसके मेलन्स में इंटरेस्टेड है। और ये चीज उसके चेहरे से साफ विजिबल है, इसलिए अकाने ने माहो का हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जाहिर है माहो कहाँ मानने वाली है, और उसने जबरदस्ती अकाने को उस पोजीशन में लाया जहाँ उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है। और अभी अकाने को भी समझ आ चुका है कि माहो से बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है, और वो उसकी बहन है तो शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए स्विम सूट सेलेक्ट करने और ड्रेसअप करने की जिम्मेदारी हार मानकर अकाने ने माहो को दे दी। एंड इसके बाद अकाने ने माहो के कहने पर काफी सारे स्विम सूट को ट्राई किया, बट उसे कोई भी स्विम सूट पसंद नहीं आ रहा है। जिसके बाद उसने माहो को बताया कि मुझे कुछ ऐसा स्विम सूट चाहिए जिसमें मैं कम से कम क्यूट लगूं। और ये सुनते ही बड़े सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ माहो अकाने से जानना चाह रही है कि आखिर इस स्विम सूट में तुम्हें कौन देखने वाला है, जिसका अकाने ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि हिमारी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही एक मेरी फ्रेंड है। बट माहो के लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि हिमारी को दिखाने के लिए अकाने इतनी मेहनत तो नहीं करेगी, और अगर उसे हिमारी के साथ ही कहीं पर जाना था तो उससे ही स्विम सूट सेलेक्ट करा सकती थी। बट उसने मुझे बुलाया तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अभी माहो लगातार अकाने को प्रेशर कर रही है कि वो उस लड़के का नाम बता दे जिसके साथ वो पूल जाने वाली है। बट बार बार अकाने का यही कहना है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि हिमारी है। लेकिन जैसे ही माहो ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं साइतो से पूछ लूंगी, और ये सुनते ही अकाने ने तुरंत माहो को बताया कि मैं किसी और के साथ नहीं बल्कि साइतो के साथ जा रही हूँ। और उसने ये इसलिए किया है ताकि माहो के पूछने पर साइतो को ये बिल्कुल न लगे कि अकाने किसी और लड़के के साथ पूल जा रही है। और जब माहो को पता चला कि अकाने साइतो के साथ पूल जा रही है, उसने अकाने से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। और यार हालांकि अकाने साइतो के साथ अकेले पूल जाना चाह रही है, क्योंकि उसके लिए ये एक डेट की तरह है, बट ये चीज माहो से कहना उसके लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है। और बार बार माहो के रिक्वेस्ट करने की वजह से फाइनली अकाने ने उसे हाँ कह दी कि ठीक है हम तीनों साथ में पूल चलेंगे। और ये सुनकर माहो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद हमें फाइनली पार्किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पता चला कि भले ही अकाने साइतो के साथ डेट पर आना चाह रही थी, बट पता नहीं कैसे माहो के साथ साथ हिमारी और सीसे भी यहाँ आ चुकी हैं। और ये अकाने के लिए साइतो के साथ डेट की जगह एक नॉर्मल डे बन चुका है। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी, तभी साइतो ने उसे माफी मांगते हुए कहा मुझे माफ करना, लेकिन हिमारी और सीसे ही बस दो इंसान हैं जिन्हें मैं आज इनवाइट कर पाया। और सिंस साइतो को बिल्कुल नहीं पता है कि अकाने के दिल में अभी क्या चल रहा है, और उसने माफी भी मांग ली, इसलिए इस डेट को स्पॉइल करने के लिए अकाने साइतो पर गुस्सा भी नहीं हो सकती। एंड फाइनली अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में अकाने अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि तभी हिमारी ने उसे कहा साइतो को डेट पर इनवाइट करना ये काफी अच्छा मूव था। और जाहिर है कि ये सुनते ही तुरंत अकाने ने इनकार कर दिया, और उसका कहना है कि ये डेट नहीं है बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइतो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और ये सुनकर जब हिमारी ने बताया अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा पूल क्यों चूज किया जो कि कपल्स के लिए काफी पॉपुलर है, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। बट ये सुनने के बाद भी हिमारी ने तुरंत अकाने के न्यू स्विम सूट को पॉइंट करते हुए कहा कि इस स्विम सूट में तुम काफी क्यूट लग रही हो, तो जाहिर है कि तुम इसे साइतो को दिखाना चाहती थी। और बार बार हिमारी के ये सारे क्वेश्चन पूछने की वजह से अकाने ने इरिटेट होकर उसे पूछा कि ठीक है वैसे भी ये हम दोनों का डेट था, तो आखिर तुम सब यहाँ क्यों आए। और हाँ सिंस माहो और सीसे अभी लड़ने में काफी बिजी है, इसलिए इन दोनों ने अकाने की ये बात नहीं सुनी। और
अकाने की ये सारी बातें सुनने के बाद हिमारी ने कहा कि एक राइवल के तौर पर मुझे तुमसे इतनी तो उम्मीद थी। और साथ ही हिमारी ने ये भी बताया मैंने भी आज के लिए एक नया स्विम सूट लिया है, क्योंकि शायद साइतो को अपने तरफ लाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और हिमारी की ये सारी बातें सुनने के बाद अकाने ने बताया कि साइतो उस टाइप का लड़का है जो कि उस लड़की के साथ भी कुछ नहीं करता जिसके साथ वो सेम रूम में रहता है। और ये सुनकर हिमारी थोड़ी तो मायूस है, बट वो अकाने से जानना चाह रही है कि क्या साइतो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अभी तक तो नहीं। और ये जानकर हिमारी ने प्राउडली कहा कि मैंने और साइतो ने किस तो किया है, जिस पर अकाने का कहना है कि वो किस एक फोर्स किस था, बट हिमारी के हिसाब से एक किस तो किस है। और शायद इसकी वजह से साइतो उसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इंटरेस्टेड तो हो सकता है। एंड अकाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हिमारी की ये सारी बातें सच हो सकती हैं। और अभी अकाने ये सब सोच रही थी, तभी हिमारी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज साइतो को अपने तरफ लाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए तुम रेडी रहना। एंड हिमारी की ये बात सुनते ही ऐसा लगता है मानो अकाने भी वॉर के मोड में आ चुकी है और उसका भी कहना है कि मैं भी साइतो को अपनी तरफ लाने के लिए आज अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइतो ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, इसलिए माहो ने उसे जहाँ वेट करने के लिए कहा था अभी वो वहीं पर खड़ा है। बट हाँ, उसे थोड़ा तो अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ से जाती हुई हर एक लड़कियाँ उसे ही घूर रही हैं और उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है मानो उसे देखकर ये सारी लड़कियाँ पुलिस में रिपोर्ट करने वाली हैं। और अभी इनके इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद साइतो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी स्विम सूट चेंज करने के बाद माहो भी यहाँ आ गई और साइतो को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम सच में मेरे कहने पर गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर वेट कर रहे थे। और यार माहो की बातों से साफ है कि उसने फिर से साइतो को परेशान करने के लिए गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर वेट करने के लिए कहा था। और यासिन ये सारी बातें कहते हुए माहो साइतो के एकदम करीब है और अभी वो अपना चिक साइतो के आर्म से रब भी कर रही है, इसलिए माहो को इतना करीब देखकर साइतो को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी उसने स्विम सूट पहना है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी माहो ने उससे कहा कि तुम ऐसे अजीब मत बिहेव करो, क्योंकि मैंने इस क्यूट से स्विम सूट में काफी एफर्ट दिया है, तो एक लौते मेल होने के नाते तुम्हें इस स्विम सूट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहिए। और अभी माहो को देखकर साइतो इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि वो सच में इस स्विम सूट में काफी क्यूट लग रही है। और इनके पास से गुजरने वाले सभी लड़के अभी माहो को ही देख रहे हैं। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था, तभी हिमारी ने भी इसके करीब आते हुए पूछा कि आखिर इस स्विम सूट में मैं कैसी लग रही हूँ। और यार हालांकि साइतो को हिमारी का स्विम सूट काफी रिवीलिंग लग रहा है, बट स्टिल वो ये चीज हिमारी से बिल्कुल नहीं कह सकता। और अभी वो ये चीज सोच ही रहा था कि तभी इसके पास शीशे भी आ गई और वो भी बाकी सबकी ही तरह साइतो से जानना चाह रही है कि उसका स्विम सूट आखिर कैसा लग रहा है। और शीशे को इस स्विम सूट में देखकर साइतो को ऐसा लग रहा है मानो कोई इनोसेंट फेरी बीच घूमने आई है, क्योंकि इस स्विम सूट में शीशे सच में काफी इनोसेंट लग रही है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ माहो अकाने को सामने आने के लिए कह रही है, क्योंकि अभी अकाने एम्बेरसमेंट की वजह से हिमारी के पीछे छुपी हुई है। और हालांकि अकाने ने अभी स्विम सूट के ऊपर एक व्हाइट क्लॉथ पहना है, इसलिए किसी के लिए भी ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है कि अकाने ने अभी किस टाइम का स्विम सूट पहना है। बट स्टिल इसके बावजूद भी इस स्विम सूट में अकाने सच में काफी एम्बेरस्ड फील कर रही है। और ये देखकर माहो का कहना है कि आज के दिन के लिए ही तुमने ये स्विम सूट पहना है और तुमने इसके लिए काफी मेहनत भी की, तो तुम्हें ये स्विम सूट सबको दिखाना चाहिए। माहो की ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अकाने सबको समझा रही है कि ये स्विम सूट उसने आज के दिन के लिए बिल्कुल नहीं खरीदा है, बल्कि उसका पिछला स्विम सूट खराब हो गया था, इसलिए उसे मजबूरी में नया खरीदना पड़ा। और ये सब कहते हुए अभी उसने अपने हाथों से अपना चेस्ट कवर किया है। और अभी अकाने को देखकर और उसकी ये सारी बातें सुनकर साइतो को सच में काफी सुकून मिल रहा है, क्योंकि शायद ऐसे ही अकाने हमेशा बिहेव करती है। और अभी साइतो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी शीश से हिमारी माहो इन्होंने उसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आखिर हम सब में से सबसे क्यूट तुम्हें कौन लग रहा है। और ये क्वेश्चन पूछते हुए धीमे धीमे तीनों साइतो के काफी करीब आ रही हैं। और इन्हें इतना पास देखकर साइतो ने कहा कि तुम तीनों मुझे डरा रही हो। और हाँ, साइतो को भी पता है कि अगर उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। और हालांकि साइतो आज अपने वीकेंड्स को बुक पढ़ते हुए स्पेंड करना चाहता था, बट अकाने के पूछने पर वो यहाँ आया है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता है अकाने का मूड खराब हो। इसलिए वो सोच रहा है कि आखिर मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूं जिससे सभी सेटिस्फाइड हो। और थोड़ी देर सोचने के बाद साइतो ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई क्यूट दिख रहा है तो वो मैं हूँ। और साइतो का ये जवाब सुनकर तीनों के एक्सप्रेशन से साफ है कि ये तीनों काफी कंफ्यूज हैं। जिसके बाद साइतो ने अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा कि मुझे देखो और तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं आज का मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन हूँ। मेरे स्विम सूट का कॉम्बिनेशन देखो, ये कितना अच्छा है। और साथ ही मेरे स्विम सूट का फैब्रिक, बाइंडिंग और हर एक चीज सच में काफी खूबसूरत है ना। और हालांकि साइतो ने ये सारी चीजें इसलिए कही ताकि तीनों लड़कियां उसके इस आंसर के पीछे का रीजन समझ पाएं और आए कुछ भी अजीब चीजें ना हो। बट उसके इतना कहने के बावजूद भी और ये सुनते ही इन्होंने साइतो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और ये देखकर साइतो काफी मायूस हो गया और अभी वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठा हुआ है। और साइतो को इस हालत में देखकर शीशे उसके पास आई और उसने कहा तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। और साइतो ये जानकर काफी रिलैक्स्ड है कि शीशे उसे समझती है। और साइतो की ये बात सुनने के बाद शीशे ने उससे कहा कि हाँ, चाहे दुनिया खत्म हो जाए फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए तुम्हें मुझे फ्लोटी पूल में ले जाना होगा। और ये सुनकर साइतो का भी कहना है कि हाँ चलो, वैसे भी सारी लड़कियां इविल हैं। एंड फ्लोटिंग ट्यूब के पास जाने के बाद शीशे साइतो के साथ हार्ट शेप ट्यूब में बैठना चाहती है, जो कि नॉर्मली कपल्स के लिए डिजाइन है। और अभी साइतो इसे रेंट करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर माहो और हिमारी भी आ गई। और जाहिर है कि ये दोनों भी साइतो के साथ इस ट्यूब में बैठना चाहती है। और माहो साइतो के साथ काफी
न्यू पिक्स भी क्लिक करना चाहती है। और इन तीनों की लड़ाई देखकर भले ही साइतो का मानना है कि उस शीशे ने उससे सबसे पहले पूछा, इसलिए फ्लोटिंग ट्यूब में बैठने का शीशे का हक है, बट स्टिल इन तीनों की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और फाइनली इन तीनों ने रॉक पेपर सीजर से डिसीजन लेने का फैसला किया। और वहीं दूसरी तरफ अकाने इस गेम में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और थोड़ी देर बाद फाइनली इस गेम को हिमारी ने जीत लिया। और ये देखकर माहो का कहना है कि एक बार गेम से हम विनर डिसाइड नहीं करेंगे, हमें कम से कम 5000 बार ये गेम खेलना होगा। और जाहिर है कि हिमारी ऐसा करने वाली बिल्कुल नहीं है। और सिंस हिमारी इस गेम को जीत गई इसलिए वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद उसने हर्ट से ट्यूब रेंट किया और साथ ही साइतो के साथ ये स्लाइड एंजॉय भी की। और हालांकि साइतो को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तीनों उसे एक प्राइज की तरह ट्रीट कर रही हैं, बट स्टिल वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। और हाँ, भले ही साइतो इन तीनों के हरकत को वैसे थोड़े गुस्से में है, बट हिमारी के साथ स्लाइड से नीचे आते ही जैसे हिमारी ने उससे कहा कि साइतो तुम्हारे साथ रूम में आना मेरे लिए कुछ सपने से कम नहीं है, ये सुनकर अचानक से साइतो का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। और अभी साइतो यहाँ खुश हो ही रहा था, तभी हमेशा की तरह हिमारी साइतो के करीब आने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी वो उसके इतनी करीब है कि साइतो हिमारी का सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है।